हमारी सरकार नियंत्रण करके रखे हुए हैं। आप फिर बोल सके तो ये किस प्रकार से पाकिस्तान भी आधिपत्य जमा के रखा है। यदि हम देखें LOC को, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो इसको पहले हमारा LOC आज के जो हम भारत को देखते हैं, आज का हमारा जो भारत का नक्शा होता है कुछ हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, है ना। हम लोग अपने भारत के जो ये नक्शे होते हैं कुछ इस प्रकार से इधर वाले देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना वाला नक्शा जो है ना ये हमारा भारत का हिस्सा में नहीं है। तो ये जो भारत में नहीं है तो इसको क्या कहा जाता है, ये वाला जो है ना पाक अधिकृत कश्मीर है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है यहाँ पे क्या करा है कि पाकिस्तान वालों ने क्या करा, हमारे भारत के जो अभी जम्मू कश्मीर है उनको अपने अधीन में ले आया है। तो उसमें क्या कर दिया गया था, जहाँ पे जितने जन की सेना थी उन्हीं के अनुसार से रेखा खींच दिया गया और इस रेखा का नाम उसमें वहाँ पे इसे LOC के नाम पर रखा गया, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। हम इसे भी जानेंगे कि इसका पहला नाम क्या था और बाद में इसका नाम LOC पड़ा। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का दशकों पुराने से चलते आ रहे हैं। ये हमारा जो झगड़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा ये आज का नहीं है, बल्कि ये दशकों पुराना से चल रहा है। हम लोग जब आज़ाद हुए, है ना, हम लोग जब आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, है ना, ये बात जानते होंगे। 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग की आज़ादी हुई और आज़ादी के साथ साथ हमारा भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया। अन्य बात करें, हमारा दो हिस्सा हो गया। पाकिस्तान एक प्रतिद्वंदी के रूप में हमेशा लड़ाई किया है और यदि देखें कि इसे बहुत पुराने दशकों से काफ़ी जटिल रही है और इसकी शुरुआत यानी कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद आने के बाद ही ऐसे हो गई है। इन दोनों देशों के बीच में तनाव का मुख्य कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कारण है, जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा रहता है वो मुद्दा रहता है जम्मू कश्मीर का मुद्दा, है ना। तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा अहम रहता है। बोला है कि यह दोनों देशों के बीच विवाद का सबसे बड़ा और प्राथमिक कारण होती हैं और यही चीज़ की वजह से हमेशा लड़ाइयाँ हुई है। याद होगा कि जब हमारा भारत और विभाजन हुआ भारत का, तो भारत और पाकिस्तान का निर्माण जब हुआ था उसमें सभी प्रकार के देशों को सभी प्रकार के राज्यों को या फिर प्रांतों को बताया गया था कि आप अपने स्वेच्छा से किसी भी देश का हिस्सा बन सकते हैं और यदि किसी भी कारणवश आप यदि नहीं चाहते हैं कि ना तो हम पाकिस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं और ना ही भारत के हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप एक स्वतंत्र देश का रूप भी रख सकते हैं। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर के जो हरी सिंह थे उन्होंने सोचा कि हम एक अपना खुद का एक राज्य रखेंगे, तभी पाकिस्तान उसे अपने अधीन में लाने के लिए, अपने आधिपत्य को जमाने के लिए उस पर वहाँ पे घुसपैठियों को तो भेज दिया। तो जब घुसपैठियों को वहाँ पे भेज दिया तो हरी सिंह इस वजह से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, डर गए और डरने की वजह से ये हरी सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आने के बाद उन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा कि यदि आप हमें इन सभी उग्रवादियों से, आतंकवादियों से या फिर घुसपैठियों से हमें यदि मदद करते हैं, थोड़ा सा बचाते हैं, हमें हेल्प करते हैं उन लोगों को भगाने में, तो हम आपके हिस्से बनने के लिए रेडी हैं। तो जब इस प्रकार से बातें हुई तो वहाँ पे हम लोगों के यानी भारत की जो सेना गए, सेना जाने के बाद वहाँ के जितने भी उग्रवादी लोग आए थे उन सभी को भगाने का में कामयाब हुए और उसी दिन से हमारा भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर बना। लेकिन इस बात को पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ और इसी बात पे लेकर हमेशा लड़ाइयाँ होती रही है। तो चले, तो यहाँ पे जानेंगे ऐतिहासिक कारण। तो हम लोग जानते हैं 1947 में विभाजन के समय जम्मू कश्मीर का महाराजा हरी सिंह ने भारत का साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, है ना। तो वहीं आगे स्थिति है, स्थिति में आगे आता है पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर अपना दावा ठोकता रहता है हमेशा। आज भी यदि बोला जाए कि कश्मीर किसका है तो पाकिस्तान सबसे पहले हाथ खड़ा कर देगा कि मेरा है, ठीक है ना। तो चलें, जबकि भारत कश्मीर को अपना ऐसे अभिन्न अंग मानते हैं। तो ये वास्तव में हमारा भारत का अभिन्न अंग है, तो मानने वाली बात नहीं, अपना अपना है।
ठीक है। तो युद्ध युद्ध किस वजह से बोलता है कि इस मुद्दे पर दोनों ही देशों के बीच में 1947 में युद्ध हुआ है, 1965 में युद्ध हुआ है और 1999 यानी कि 1999 में भी युद्ध हुआ है और 1999 में भी युद्ध हुआ है। ये सभी जगह कारगिल पे युद्ध हुआ है। अब आप लोग जो वीडियो देखे उस वीडियो में भी आप लोग को कारगिल की लड़ाइयों के बारे में देखे होंगे, है ना। तो चले आगे जानते हैं कि युद्ध हो चुके हैं और नियंत्रण रेखा यानी क्या है। तो नियंत्रण रेखा जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से जाना गया, दोनों को अलग करने का काम किया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि LOC क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि LOC वास्तव में होता क्या है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि हमारा ये भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है, जिसे मुकुट कहें तो हमारा भारत का एक मुकुट है। मुकुट का एक ऊपर वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र बना के रखा हुआ है, जिसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और ये जो लाइन गया है इसी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया है। इसी लाइन को क्या कहा गया है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे देखेंगे इतिहास में क्या रहा। 1947 से 1948 में भारत पाक युद्ध के बाद जो सेना जहाँ ऐसे तैनात थे वहाँ विराम रेखा खींच दी गई, यानी कि जो जहाँ पे थे वहीं पे उसी के अनुसार से क्या करा, एक विराम रेखा खींच दिया गया। युद्ध को विराम करने के लिए एक विराम रेखा खींच दिया गया। यहाँ पे एक्चुअली एक युद्ध इस प्रकार से हुआ था कि यदि देखा जाए तो यहाँ पे युद्ध हुआ, इधर से भी युद्ध हुआ, इधर से भी लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयाँ होने के बाद हमने बताया था कि यहाँ पे घुसपैठी बैठे थे। तो यहाँ से क्या करा, भारतीय सैनिकों के द्वारा इसे पीछे हटाते तो यहाँ तक गया और ये निर्णय तय हो गया कि जो जिधर है उधर ही रहना होगा। 1972 में हुआ कौन सा? शिमला समझौता हुआ। वो एक्चुअली जो हुआ था 1971 में, है ना। एक जरा कि भारत पहले बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का ये पूरे के पूरे भारत जो है, भारतीय एक अखंड भारत हुआ करता था, जहाँ पे बांग्लादेश, जहाँ पे पाकिस्तान, ये सारे अंग थे, ये हिस्से थे। तभी क्या हुआ, पाकिस्तान जब अलग समुदाय के अलग साम्राज्य का निर्माण किया, अलग देश बनाया, तो उन्होंने बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा। ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान को जो कहा गया है, बाद में इसे बांग्लादेश का दर्जा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो इन दंगों की वजह से, यानी कि दंगों में मदद करने के लिए भारतीय सेना भी गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगा कि भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश को बनाने में उसे मदद कर रहा है। तो इस वजह से गुस्साए हुए पाकिस्तान लड़ाई कर बैठा भारत के साथ। तो 1971 में बहुत बड़ा सा लड़ाई हुआ और इसी लड़ाई के बाद 1972 में एक समझौता हुआ। उस समझौता का नाम रहा शिमला समझौता। अब शिमला समझौता 1971 के मुख्य युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान में शिमला नामक समझौता हुआ पर हस्ताक्षर किए गए, और जिसके तहत पुरानी नाम से जानेंगे तो इसे सीज फायर के नाम से जानते हैं। सीज फायर लाइन, यानी कि इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को पहले सीज फायर लाइन कहा गया था और बाद में इसे बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया, यानी कि LOC रख दिया गया। ठीक है। अब LOC की स्थिति की बात करें तो बोला गया है कि LOC के पूर्ण रूप में दक्षिण के हिस्से भारत और नियंत्रण में रहेंगे, और यदि बात करें LOC के पश्चिम और उत्तर के जो हिस्से होंगे वो पाकिस्तान के नियंत्रण में रहेंगे। इस प्रकार से इनको लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दिया गया। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे है लाइन ऑफ कंट्रोल पर विवाद और तनाव क्यों होते हैं। एक्चुअली में आप तो देख पा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई क्यों हो रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो वही बोलता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे संवेदनशील और ऐसे सैन्यकृत क्षेत्र में से एक है। यहाँ विवाद होने के मुख्य कारण है, सबसे पहला है तो सीमा पार से घुसपैठी आ जाते हैं। एक बात आप रखिएगा याद कि ये पाकिस्तान वाले जो होते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ खुरपाती करते रहते हैं। कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी से लड़ाई कर लिया, है ना। तो पहला कारण जो होता है वो सीमा पार से घुसपैठी भेज देते हैं, याद रखेंगे इस बात को। दूसरा क्या है कि सीज फायर उल्लंघन। सीज फायर मतलब वही LOC जो है ना, LOC लाइन का उल्लंघन करता है हमेशा, कभी ना कभी ये उसे क्रॉस कर बैठता है। तो जब क्रॉस करेगा तो रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा, रिटर्न फायरिंग करता है तो उसी से लड़ाई हो जाती है। अगला है कि
अनसुलझा ऐसे सांप्रदायिक विवाद, यानी कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिसे ये आपस में सुलझाया नहीं गया है, उसकी वजह से भी लड़ाइयाँ होती रहते हैं। आगे है भौगोलिक बनावट की वजह से, जैसे सिंधु नदी का जो जल होता है वो भौगोलिक स्थितियों की वजह से लड़ाई हो जाता है। संक्षेप में थोड़ा सा देखेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थायी सेना रेखा, सैन्य रेखा है, विवाद इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान इस पर कारगर या आतंकवादी की घुसपैठ करने के कोशिश करते रहते हैं, जबकि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास क्या करता है, हमेशा वो लोग घुसपैठी के रूप में आतंकवादियों को भेजते रहता है, घुसपैठियों को भेजते रहता है, और इसी वजह से जवाबी कार्रवाई करने में इधर से गोलियां फायरिंग करनी पड़ती है। तो जब जवाबी कार्रवाई करते हैं तो उसी को वो लोग लड़ाई मान लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को जानेंगे, तो इसका सही जवाब दीजिएगा। भारत की जैसे बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते हैं नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाना, ऑप्शन सी सीमा खोलना, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त सेना अभ्यास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे हमला भारत के संसद पर किया गया था? यहाँ पे देखेंगे वर्ष दिए गए हैं, कौन सा वर्ष में इनमें से कौन सा वर्ष में भारत के संसद पर हमला किया गया था? ऑप्शन है 1999, 2001, 2008, 2019। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। ठीक है, 2001 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला कि पुलवामा आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा आतंकवादी हमला जो हुआ था भारत में, तो किस वर्ष हुआ था? ये बात भी जानते हैं, पुलवामा जो हमला हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी, यानी कि शहीद हो गए थे हमारे भारत के सैनिक। और इसके बीच में यानी कि इसके बाद यदि आप लोग देखेंगे, हमारे भारत में आतंकवादियों के द्वारा बहुत बार यहाँ पे दंगे फैलाने का काम किया है, बहुत बार बहुत सारे सैनिकों को मारने के, बहुत सारे आदमियों को, निहत्थे लोगों को भी मारने का काम किया है। पहलगाम में भी हमला के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आप लोग देखेंगे, तो ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2019। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2019। चले आगे बोला है कि उरी आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? उरी में आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 2014, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के साथ बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2016। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवादी संगठन भारत द्वारा पाकिस्तान से संचालित से बताया जाता है? यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा संगठन है, आतंकवादी संगठन है जो भारत में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान वाले करा रहे हैं, चलाती है। तो ये कौन सा है? पहला है लश्कर ए तैयबा, दूसरा है से ए मोहम्मद, या फिर तीसरा है अल कायदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, और 1 और 3, या फिर 1, 2, 3 तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। यानी कि यदि बात करें लश्कर ए तैयबा हो जाएगा और जैश ए मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, ये दो बात है, यानी 2 आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान के द्वारा चलाया जाता है। आगे एक प्रश्न है जिसे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है ना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हमला 26 नवंबर 2008 से संबंधित है? संसद हमला, मुंबई हमला, पुलवामा हमला, उरी हमला। तो कमेंट प्लीज़ कमेंट करेंगे कि आपका इस सही आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।